नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आज मैं आपको मेरी जो लेटेस्ट बांसुरी आप बन रही हैं उनकी ट्यूनिंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें सी बेस से लेकर और एफ शार्प मिडल तक की बांसुरी आज मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाऊंगा, जो मैं अभी बांसुरी लेटेस्ट बना रहा हूँ। पहले के जो वीडियो हैं तो उनमें से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके आज स्टेज पे पहुँचे हैं। तो आप देखिए इन बांसुरी की ट्यूनिंग और साथ साथ ये बांसुरी के प्राइस भी मैं आपको बताता चलूँगा। ये प्रीमियम क्वालिटी है सारी मेरे पास में बांसुरियाँ। ये सी बेस की बांसुरी है, सी बेस सफ़ेद एक, लगभग 36 इंच लंबी बांसुरी है। बेस की बांसुरी में सबसे बड़ी सी बेस, पहला सफ़ेद। ये जो आप मीटर देख रहे हैं पीछे, ये मीटर में जो भी अभी वाइब्रेशंस आ रही हैं, क्लियर साउंड जब आता है, जब ये सारी जो लाइनें हैं एकदम से मोटी हो जाएगी। मोटी कैसे होती है देखिए, तो ये आप देख रहे हैं ये लाइन टेढ़ी जा रही है, टेढ़ी जा रही है। इसका मतलब फूक का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए, इसको तानपुरा से मिलाने के लिए जीरो बुलाना पड़ेगा, ये ऐसे। और इसकी आप साउंड की गहराई आप महसूस कर सकते हैं। बाकी सारे नोट आपको मैं बजा के दिखाऊंगा एक एक करके। ये अपनी फूक के हिसाब से +10 -10 0 ये हो सकता है। जब बांसुरी बनती है तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती है, वो आपको अपनी फूक से करेक्ट करना पड़ता है। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे बांसुरी हर किसी की फूक के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, जैसा कि आपको मीटर में शो हो रहा है। वो जो प्रोफेशनल जब प्लेयर बजाते हैं तो वो अपने हिसाब से तो ये सी बेस की बांसुरी है। इसमें सारे नोट जब बजाते हैं शुद्ध स्वर तो C-D-E-F-G ये स्वर बजते हैं। सी की बांसुरी के स्वर बिल्कुल सिंपल होते हैं। इसमें शार्प नोट कहीं नहीं बजता है। शार्प नोट अगर आप तीव्र में बजाएंगे तो बजेगा, नहीं तो C-D-E-F-G सा रे गा मा पा धा नी, और वापिस सी आ जाएगा C-D-E-F-G-A-B-C। तो ऐसे सारे गामा पादा निशा, ऐसे ये सारे स्वर हो गए। इसको आधा खोलेंगे तो शार्प नोट्स बजते हैं। तो सी स्केल की जो बांसुरी है इसमें सारे जो स्वर बजते हैं वो शुद्ध स्वर बजते हैं। इसमें कहीं भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब दूसरी बांसुरियाँ भी आएंगी, जैसे बी बेस की बांसुरियाँ है। बी बेस की बांसुरी में सारे स्वर जो है वो कोमल बजते हैं, शार्प बजते हैं, कोमल स्वर कह सकते हैं। जैसे बी के बाद में
बी अगर सा हो गया तो सी शार्प उसका रे हो गया, और डी शार्प उसका गा हो गया। तो सारे स्वर उसके अंदर शार्प नोट बजते हैं। तो ऐसे ही सी मिडिल जो बांसुरी है सी बेस की या मिडिल की, तो उसमें सारे स्वर शुद्ध बजते हैं। ये सी बेस की बांसुरी है। ये सी बेस की बांसुरी थी। अभी आपके सामने मैं सारे स्केल बजाकर आपको इनकी लेटेस्ट ट्यूनिंग क्या है वो मैं आपको सुना दूंगा। सी बेस के बाद में ये दूसरी बांसुरी है सी शार्प बेस। सी शार्प बेस को बोलते हैं काली एक। सफ़ेद एक वो थी, ये काली एक है। सी शार्प से बाद में एक जो ऊपर हारमोनियम के ऊपर सफ़ेद के ऊपर काली चाबी होती है, तो ये वाली वो काली चाबी वाली बांसुरी है बेस सप्तक की। काफ़ी लोग इस मीटर का नाम पूछते हैं। इस मीटर का नाम है पिच लैब लाइट, PITCHLABLITE। ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप गूगल सर्च करें पिच लैब लाइट लिखकर, वहाँ आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी बांसुरी की ट्यूनिंग चेक कर सकते हैं आपने जिस ब्रांड से भी खरीदी है। ये है एफ बेस की बांसुरी, और इसका अल्टरनेट जो नेम है सफ़ेद चार बोलते हैं इसको। जो सी बेस की बांसुरी थी सबसे बड़ी, उसकी 2500 रुपये की रेट है, और जो सी शार्प बेस की बांसुरी है उसकी 2400 रुपये की प्राइस है। और उसके बाद एक एक करके ले चलता हूँ ऊपर से ही। ये डी बेस की बांसुरी है। डी बेस को आप कह सकते हैं सफ़ेद दो, और इसकी प्राइस है 2300 रुपये, 2300 रुपये। ये सारी प्रीमियम क्वालिटी की बांसुरी की प्राइस है। अगर आपको सस्ते वाली बांसुरी चाहिए तो फिर कृष्णा फ्लूट्स मैंने एक नया ब्रांड बनाया है, उसमें मिलेंगे आपको। तो और कृष्णा फ्लूट के नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये डी बेस की बांसुरी है, डी बेस सफ़ेद दो। अगर आपको तानपुरा के साथ भी सुनना है तो मैं आपको ज़रा तानपुरा के साथ भी आपको बजा कर दिखाता हूँ। तानपुरा सफ़ेद दो वाइट टू, ये सफ़ेद दो का तानपुरा है, और सुन लीजिए इसकी आवाज़।
तो तानपुरा के साथ बिल्कुल करेक्ट मिलेगा आपको। और मैं आपकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कई लोग कहते हैं तानपुरा और मीटर की ट्यूनिंग अलग अलग होती है। तो ये देखिए, सफ़ेद 2 का तानपुरा लगाया है और जब मैंने इसको प्ले किया तानपुरा को, ये देखिए इसके स्वर देखिए आप, ये कहाँ जा रहे हैं। मीटर में जो बज रहा है ना, डी स्केल का तानपुरा है, देखिए डी लिख रहा है, D5 D3 आ रहा है, ये डी आ गया। अब डी इसका मैं अगर स्वर चेंज कर देता हूँ तो पा की जगह मैं इसको रे पर करता हूँ, देखिए रे जो स्वर बजेगा डी बेस का वो ई बजता है। देखिए एक स्ट्रिंग इसके अंदर ई आएगी, देखिए डी बजेगी, एक स्ट्रिंग ई बजेगी रे स्वर की। और देखिए रे स्वर में मैं आपको बजाने दिखाता हूँ। इसी तानपुरा को अगर रे की जगह मैं ऊपर फर्स्ट स्ट्रिंग सा कर देता हूँ और पिच लेता हूँ सफ़ेद 3 ई, ये देखिए जो डी बेस की बात है, इसका रे स्वर ई है, तो ये मैंने आपको ई से मैच करके दिखाया है। इसका तीसरा स्वर जो गा बजता है वो बजता है एफ शार्प। तो अब मैं काली 3 ले लूँगा, ब्लैक 3, ये एफ शार्प। अब मैं इसका अगर गा स्वर बजाता हूँ तो एफ शार्प बजेगा। तो आपने इस बांसुरी का साउंड महसूस कर लिया होगा कि अगर आप तानपुरा से बांसुरी मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको करेक्ट स्वर में मिलेंगी। वो डी बेस की बांसुरी थी सफ़ेद 2 की। इसके बाद ये बांसुरी मैं लेने जा रहा हूँ डी शार्प बेस काली 2। अब मैं तानपुरा का यूज़ नहीं करूँगा, तानपुरा से आप बिल्कुल मिला सकते हैं, बांसुरी बिल्कुल तानपुरा से एक्यूरेट स्वर मिलेंगे आपको। इनकी साउंड आप महसूस कर सकते हैं, कानों से नॉलेज है आपको, और कानों से नॉलेज नहीं है तो फ्रीक्वेंसी मीटर आपको नॉलेज दे देगा थोड़ी बहुत, तो आप वहाँ से महसूस कर सकते हैं। आपके कोई गुरुजी हैं जो बांसुरी के बारे में समझते हैं तो आप उनको ये वाला वीडियो दिखा दीजिए बांसुरी मंगवाने से पहले, और जब वो ओके कर दे कि हाँ बांसुरी ठीक है तो आप ऑर्डर दे के मंगवा सकते हैं। बांसुरी मंगवाने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा मैसेज, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9928241003, और आपकी डिटेल्स बतानी होगी आपको कौन सी बांसुरी की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बांसुरी आपके सामने बज रही हैं,
आपको जो भी बांसुरी चाहिए आप उसका साउंड महसूस करें, और सेम बांसुरी आप मुझे ये वीडियो के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि आपको ये वाली बांसुरी चाहिए। तो ये वाली बांसुरी है डी शार्प के बाद उससे छोटी बांसुरी है डी शार्प से ई बेस की, जो जनरली कलाकार स्टेज शो परफॉर्मेंस करते समय इसका यूज़ करते हैं। इसका नाम है सफ़ेद 3। और डी शार्प बेस की जो बांसुरी है ये 2200 रुपये की थी, और ये जो ई बेस की बांसुरी है ये 2100 रुपये की है। ये प्राइस मैं आपको सारे जो बता रहा हूँ ये इंक्लूडिंग कोरियर है। आपको 2100 पे करने हैं, बांसुरी आपके घर पे पहुँच जाएगी। ई बेस की प्रीमियम क्वालिटी ई बेस। ई बेस सफ़ेद 3, इसका प्राइस था 2100 रुपये। ये सारे प्राइस इंक्लूडिंग कोरियर है। ई बेस के बाद ये बांसुरी मेरे हाथ में है एफ बेस की। ई बेस से जस्ट छोटी बांसुरी होती है, वो सफ़ेद 3 उसका नाम है। सफ़ेद 3 में काली ई बेस की जो बांसुरी है इसमें ई शार्प नहीं होता, उसके बाद सीधा ये एफ आता है। तो एफ बेस की बांसुरी ही सफ़ेद 4। इस बांसुरी मैंने आपको तीव्र माँ के साथ बजा के दिखाया है। ये एफ बेस की बांसुरी है, इसकी कीमत है 2000 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर। एफ बेस के बाद इससे छोटी बांसुरी होती है एफ शार्प बेस, और इसका दूसरा जो नाम है वो काली 3 बोलते हैं इसको, एफ शार्प। सुनी साउंड। यह काली 3 की बांसुरी, इसकी रेट है 1900 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर। एफ शार्प के बाद बांसुरी आती है जी बेस की। सारी बांसुरी के यहाँ पर आपको नाम लिखा मिलेगा। अब जितनी बांसुरी लेटेस्ट हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पर नाम लिख के देते हैं स्केल का। ये जी बेस सफ़ेद 5 इसका दूसरा नाम है।
की जो कीमत है वो है 1800 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर। वैसे तो बांसुरी चेक करने का सही तरीका है कि बांसुरी का तीव्र माह हमेशा बजा कर देखना चाहिए बजाय शुद्ध माह के, क्योंकि बांसुरियों में शुद्ध माह जो है ना वो आप उंगलियों के एडजस्टमेंट से बजा सकते हैं, लेकिन पूरा खुलने के बाद प्रॉपर साउंड जो है वो तीव्र माह का आना चाहिए। जैसे ये तीव्र माह का मैंने उपयोग करके आपको एक गाना बजा के सुनाया है। ये जी बेस की बांसुरी थी। जी बेस से छोटी बांसुरी आती है जी शार्प बेस। ये जी शार्प बेस की बांसुरी है। इसका दूसरा नाम है काली चार। ये बांसुरी की कीमत है 1800 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर। जी शार्प बेस, काली चार बोलते हैं इसको। अभी एक हफ्ते या 10 दिन के आसपास मेरी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है www.deepakflute FLUTES नहीं DEEPAKFLUTE.com। deepakflutes.com भी एक मेरी वेबसाइट है। वहाँ पर हमारी सारी सेल वाली क्वालिटी की बांसुरियाँ मिलती हैं। वो जो वेबसाइट है वो मेरे एक कस्टमर है, वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो उन्होंने वेबसाइट बनाई थी, वही इसको हैंडल करते हैं। वो मेरी वहाँ पर सारी सेल वाली क्वालिटी की जो बांसुरियाँ हैं, जो मेरी सेकंड क्वालिटी की जो बांसुरियाँ बोल सकते हैं, जो हमारी क्लियरेंस सेल में बांसुरियाँ होती हैं, वो वहाँ पर बेचते हैं। तो फिलहाल तो वो सारी क्लियरेंस सेल वाली बांसुरियाँ वहाँ बिकती हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनको बोल के उस दूसरी वेबसाइट पे भी प्रीमियम सारी बांसुरियाँ ऐड करवा दूंगा। मेरी जो नई वेबसाइट अभी 10 दिन में आने वाली है deepakflute.com, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आने वाली सारी जो मेरी बांसुरियाँ जो मैं प्रीमियम क्वालिटी की बनाकर और एक्स्ट्रा रेडी भी करके रखूँगा तो मेरी वेबसाइट पर आपको मिलेगी। वो सारी वेबसाइट मैं खुद हैंडल करूँगा। फ़ोटो अपडेट करना है, कोई सेल आती है तो सेल के बारे में अपडेट करना है, और बांसुरी के टाइम टू टाइम उसमें रेट्स वगैरह, नए नए फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी आएंगे वो सब मैं ही हैंडल करूँगा और कोई नहीं करेगा। तो मेरी खुद की जो वेबसाइट है deepakflute.com, ये मेरी डोमेन नेम मेरा ही खुद का खरीदा हुआ है और वेबसाइट ये मैं खुद ही बनवा रहा हूँ अब, और ऑलमोस्ट बन चुकी है। थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है, उसको अपडेट करके और मैं उसको ये 10 दिन के अंदर उसको लॉन्च कर दूंगा वेबसाइट को। तो आप लोग मेरी उस वेबसाइट से भी आप बांसुरियाँ परचेज कर सकते हो। बांसुरी खरीदते समय आप एक चीज़ का ही ध्यान रखना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप किसी वेबसाइट से परचेज करें, आपको पेमेंट इसी नंबर पे करना है। और आजकल तरह तरह के लोग फ्रॉड भी करने लग गए हैं, तो उस फ्रॉड से बचने के लिए आपके पास सेफ रास्ता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9928241003, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कहीं आपको अगर भ्रमित करने वाले विज्ञापन वगैरह आपको दीपक फ्लूट्स के नज़र आए, क्योंकि अब मेरी जो ब्रांड है रजिस्टर्ड हो चुकी है गवर्नमेंट में, उसका जो दीपक फ्लूट्स का जो अधिकार है, कॉपीराइट है, वो जो मेरे पास में है, गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, तो उसका कोई भी अगर मिस यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपको कहीं भी कोई इसका मिस यूज़ करता हुआ दिखाई दे 9928241003, इसके अलावा कहीं आपको दूसरे नंबर पे पेमेंट नहीं करना है। 9928241003 इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे तो सारी जिम्मेवारी मेरी है पेमेंट्स की। उसके अलावा आप किसी और नंबर पे करेंगे तो पेमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होती, क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं है।
ये जो मैंने आपको नंबर बताया है यही मेरा एक ऑफिशियल नंबर है, और इसी पे मेरा करंट अकाउंट भी चालू है, सेविंग अकाउंट भी चालू है, सब चीज़ चालू इसी नंबर से चालू है। तो आप जब भी पेमेंट करें तो आप एक देख लीजिए, इसी नंबर पे आप कीजिएगा पेमेंट, किसी और नंबर पे नहीं। बाय चांस कोई नेटवर्क में या बैंक अकाउंट के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, ये 9928241003, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। फिर मैं आपको कोई अल्टरनेट जो अकाउंट दूंगा वो मेरे फादर का दूंगा। 2 ही अकाउंट में मैं पेमेंट लेता हूँ, मेरे अकाउंट में या मेरे फादर के अकाउंट में। तीसरे किसी अकाउंट में मैं कभी पेमेंट नहीं लेता हूँ, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए आगे बांसुरी पे पढ़ते हैं। ये मेरे हाथ में है, ये ए बेस की बांसुरी, ये ए बेस की बांसुरी है। इसकी कीमत है 1700 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर। और इसका दूसरा जो नाम है, इसको सफ़ेद 6 बोलते हैं, वाइट 6, वाइट 6। इसकी साउंड आप सुन लीजिए। ये और बा ये है सफ़ेद 6 ए बेस की बांसुरी। ये बांसुरी जो बिल्कुल शुरुआत करते हैं बांसुरी की, और उनकी उंगलियां थोड़ी बड़ी हैं, वो ये ए बेस की बांसुरी, और दूसरी ये ए शार्प बेस की बांसुरी, वो लोग ले सकते हैं जिनका फिंगर का साइज थोड़ा बड़ा है और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं बांसुरी बजाने की, वो लोग ले सकते हैं इस बांसुरी को। तो ये बांसुरी है ए शार्प बेस। इसकी कीमत है 1700 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर, और इसको बोलते हैं काली 5। और जो बांसुरी आपको मिलेंगी ना, वो ये सारी मिलेंगी आपको मेरी टॉप क्वालिटी की बांसुरियाँ। इसका आप बैम्बू के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। इसमें आपको जो मेरे पास जो बेस्ट क्वालिटी की बैम्बू है वही सिर्फ मेरी प्रीमियम क्वालिटी में यूज़ होते हैं। उसके अलावा सेकंड क्वालिटी के लिए मैंने एक कृष्णा फ्लूट के नाम से नया ब्रांड बना दिया है। आपको कम रेट की बांस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, ट्यूनिंग ऐसी मिलेगी। उसमें बांस हमारे सेकंड क्वालिटी के होते हैं, ये फर्स्ट क्वालिटी ग्रेड के जो बांस है। जो बड़े बड़े ब्रांड जिनकी 8-9 हज़ार की बांसुरियाँ हैं, वो लोग जो बैम्बू यूज़ करते हैं वो ये वाले हैं। ये फर्स्ट क्वालिटी का बांस है मेरे पास में। सेकंड क्वालिटी की बांसुरियाँ हमारी 800, 700, 1000, उसके 1100, उसके अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी। सारी की सारी स्केल बड़ी से बड़ी जो 2500 की बांसुरी है वो भी आपको 1000 में मिल जाएगी। वो हमारी सेकंड जो कंपनी है कृष्णा फ्लूट्स। कॉन्टैक्ट नंबर उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगा। आप व्हाट्सअप करके, अगर आपको डिमांड कम रेट की बांसुरी की है तो आप मंगवा सकते हैं। बांसुरियाँ उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें बांस सिर्फ सेकंड क्वालिटी का होगा और कोई बजने में सेम मिलेंगी, जैसे मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। तो ये है ए शार्प बेस काली 5। इसकी भी कीमत है 1700 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर। ए और ए शार्प बेस की जो बांसुरियाँ हैं उनकी सेम कॉस्ट है। और ये इससे छोटी बांसुरी है बी बेस। बी बेस को सफ़ेद 7 ही बोलते हैं। लंबाई होती है लगभग 20.5 इंची।
ये भी बिगिनर्स ले सकते हैं बजाने के लिए। सी मिडल से थोड़ी सी बड़ी बांसुरी होती है, कई लोग उसका बी मिडल बोल देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका एक्चुअल नाम बी बेस ही है। इसकी फ्रीक्वेंसी B4 में लिखी आती है, आप इसमें चेक करेंगे मीटर में। सी मिडल के बाद ये सबसे पहली बांसुरी है जो बेस में स्टार्ट हो जाती है, बी बेस। यही बांसुरी मैं आपको बता रहा था, इसमें सारे जो नोट्स जो बजते हैं ना वो शार्प नोट बजते हैं। जैसे सा बजेगा बी, तो रे बजेगा सी शार्प, गा बजेगा डी शार्प। देखिए इसका रे है, गा है, धा है, नी है, ये सारे स्वर इसमें शार्प नोट बजते हैं। ये बी बेस की बांसुरी है। और हाँ, तार सप्तक के स्वर हमारी सारी बांसुरी प्रॉपर बजेंगे और आराम से बजेंगे। मैं आपको इसमें बजा दिखाता हूँ। ये सा तार सप्तक में जाने में थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, थोड़ा गलत हो गया था मेरे से। यहां बजेगा ये। तो कई बार जब फूक का बैलेंस नहीं होता है तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाती है, जैसे मैं बजाने के अंदर भी हो गई थी। ये नोट निकल के आया है। तो इस तरीके से बजेंगी सारी बांसुरियाँ। बजाने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मेरा काम है फ्लूट बनाने का। फ्लूट प्लेइंग हमारा वो नहीं है, क्योंकि हमारा सुबह शाम तक फ्लूट मेकिंग के अंदर टाइम निकलता है। कई लोग कहते हैं कि आप बजाते क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर हम बांसुरी बजाने लग गए तो फिर बनाने का काम नहीं हो पाता। फ्लूट मेकर एक ही काम कर सकता है, या तो वो बांसुरी बना सकता है या बांसुरी बजा सकता है। बांसुरी बजाने के लिए समय चाहिए, तो वो समय हमारे पास मिल नहीं पाता। हम सिर्फ बांसुरियाँ आप लोग बना कर दे सकते हैं। मिलेगी वेल ट्यून की पूरी श्योरिटी है। और हमारे कई रिव्यू वगैरह भी हैं दूसरों के चैनल पे, मतलब जो हमारे बायर्स हैं, और उनके चैनल पे दीपक फ्लूट्स के आपको रिव्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके हमारे बांसुरी के रिव्यू देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट बांसुरी है, ये सी मिडल की बांसुरी है। सी मिडल को सफ़ेद एक भी बोलते हैं। ये मिडल में सबसे बड़ी बांसुरी है, बिगनर्स के सीखने के लिए भी बांसुरी ठीक है। सी मिडल सफ़ेद एक, जो मैंने सी बेस की आपको दिखाई थी सबसे पहले बड़े वाली, उसी की ये उसकी हायर फ्रिक्वेंसी में है। दूसरे सप्तक की बांसुरी है, मतलब वो मध्य सप्तक है तो ये मध्य सप्तक की बांसुरी है, सी मिडल। तो अभी बी बेस में थोड़ा तार सप्तक बजाने में समस्या हो गई थी, मैं आपको इसमें बजा दिखाता हूँ। ज़्यादातर लोग तो ये पा तक ही बजाते हैं, इसके अलावा इन धा और नी और सा काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है बजेगा कैसे। और जिनको बजाना आता है वो मैं आपको टेक्निक भी बताता हूँ। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि तार सप्तक में पा से ऊपर कैसे बजेगा, वो लोग ऐसे बजाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू कर देते हैं
तो धा ऐसे नहीं बजता बांसुरियों में, उसकी टेक्निक थोड़ी अलग है। तो देखिए, पा तक तो यूं बज जाएगा, और धा बजाने के लिए आपको ये दोनों उंगलियां बंद करनी पड़ेंगी। एक तो ये वाली है और ऊपर की दो है। पा तो सारी उंगली बंद करके बजेगा जोर से फूंक मारने से। आप ये नोट देख सकते हैं, जो स्वर यहाँ पर निकला था ना, ये A5 निकला है, तो ये दोनों उंगली ये वाली बंद करके ऐसे इस तरीके से आप पोजीशन देख लीजिए। ऊपर के दो और नीचे की एक बंद करनी है, और जोर से फूंक मारेंगे तो ये तार सप्तक का धा निकलेगा। आपकी फूंक का बैलेंस ठीक होना चाहिए तभी निकलेगा। और धा के बाद नी, ये देखिए, ये मध्य सप्तक का नी है, और आपको तार सप्तक का नी बजाना है तो नीचे वाला एक होल, और ये जो गा का होल है ये आधा खोलना पड़ेगा। देखिए, सॉरी, हाँ, तार सप्तक का आपको पा के बाद धा, धा के बाद नी बजाना है, तो सॉरी, आपको ये वाली उंगली आधी खोलनी है। जैसे हम आधा कोमल स्वर गा बजाते हैं, तो सारी उंगलियां आप बंद कर लीजिए, ये सारी भी। ये जो होल है इसको आधा खोलना है आपको। आधा खोलेंगे तो बजेगा नी स्वर, नी जो ये बजता है, ये देखिए यहाँ बजेगा बी, ये बी। अगर आपको तार सप्तक का बी बजाना है तो आपको ये आधा खोलना पड़ेगा, ये वाला। बाकी सारे छेद बंद और ये आधा। मीटर में देख लीजिए। सॉरी, ध्यान ये रखना है, ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी तेज़ी के साथ लगते हैं। आप ऐसे एक एक नोट पे फूंक मार के बजाएंगे जैसे मैं बजा रहा हूँ तो बजेगा नहीं। अब मैं आपको तेज़ी के साथ बजा दिखाता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होती है ये सारे स्वर बजाने के लिए, तब जाके स्वर निकल पाते हैं। और वेल टून बांसुरियाँ होगी तो ही उसके अंदर ये स्वर निकल के आएंगे, नहीं तो आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए ये स्वर नहीं निकलेंगे। ये देखिए, ये जो C6 स्वर है ना, C7 बज रहा है इसमें, मतलब एकदम तार सप्तक का जो है सा बज रहा है इसमें। पहला कौन सा होता है? C5, दूसरा C6 और तीसरा ये C7। ये एकदम आपका फूक का बैलेंस प्रॉपर होगा तभी निकलेगा, और बांसुरी वेल टून होगी तभी बजेगा, नहीं तो ये स्वर किसी बांसुरी के अंदर, अगर लोकल बांसुरियाँ हैं उसमें तो आप भूल ही जाएंगे। आपको जो 300-400 रुपये की बांसुरी आती हैं उसमें आपको ये स्वर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इतने तार सप्तक की स्वर नहीं की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा जरूरत पड़ती है ये पास स्वर वैसे बांसुरी में काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी बांसुरी और एक्यूरेट चेक करने के लिए धा और नी और सा तार सप्तक का चेक कर लेंगे तो बांसुरी एक्यूरेट होती है।
इसके बाद में ये जो बांसुरियाँ, सॉरी मैंने इसके प्राइस नहीं बताया आपको। जो बी बेस की बांसुरी है वो 1600 रुपये की है इंक्लूडिंग कोरियर, और जो सी मिडिल की बांसुरी है वो 1300 रुपये की है इंक्लूडिंग कोरियर। सी मिडल, ये मिडल में आप कोई सी भी बांसुरी आप लेंगे इंक्लूडिंग कोरियर 1300 रुपये। ये सी शार्प मिडल, सी मिडल से और छोटी बांसुरी होती है सी शार्प मिडल की। ये सी शार्प काली एक। अब वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं फटाफट आपको इनकी सबकी ट्यूनिंग सुना देता हूँ। काली एक के बाद है सफ़ेद दो, डी मिडल। जो डी बेस की बड़ी बांसुरी दिखाई थी उसी की छोटी बांसुरी है डी मिडल। बांसुरियाँ सारी आपको वेल ट्यून मिलेगी, वेल ट्यून की पूरी गारंटी है। अगर आपको लगता है कि बांसुरी वेल ट्यून नहीं है, आप उसको बजाकर प्रूफ करें हमें, बांसुरी हम अपनी वापस ले लेंगे, आपको दूसरी दे देंगे बदल के। लेकिन बांसुरी वेल ट्यून नहीं होगी तो ही ये फैसिलिटी है। अगर बांसुरी वेल ट्यून हुई, अगर आपको बजानी नहीं आती है, इसमें बांसुरी का कोई दोष नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि मैं मेरी सारी बांसुरियाँ बजाकर प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि वेल ट्यून है कि नहीं। तो ये है काली दो, डी शार्प मिडल। ये सब 1300 रुपये की रेट पे है इंक्लूडिंग कोरियर। काली दो, डी शार्प मिडल। अब मेरे हाथ में 3 बांसुरियाँ और रह गई हैं, फटाफट आपको दिखा देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा बन गया है। ये सफ़ेद 3, ई मिडल। ये वैसे मैं कहा था कि जब तेजी के साथ एक ही सांस में बजाएंगे ना, तब इसका ग्रेस आता है, इसका स्वर का, जैसे इस बांसुरी में निकल के आया है। बजेंगे तो वो भी ऐसे ही, बस वो मैंने सांस को बीच में रोक लिया था तो बैलेंस नहीं बन पाता। तो ये एक ही फूक में आप जब बजाने की कोशिश करते हैं तो एकदम अति ताप तक के स्वर एकदम आराम से निकलेंगे। ये ई मिडल की बांसुरी थी सफ़ेद 3 की। उसके बाद ये एफ मिडल सफ़ेद 4। एफ मिडल सफ़ेद 4। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बांसुरी की साइज वगैरह समझने में आसानी हो जाए। कौन सी बांसुरी मिडल होती है, कौन सी बेस होती है, उसकी कैसी आवाज़ होती है, आपको कहीं और जाके ना पूछना पड़े या बार बार ना पूछना पड़े कि ये बांसुरी की मुझे वीडियो देखनी है, वो देखनी है। ये वीडियो का लिंक जिनको नहीं पता है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, उनको भेज देंगे, वो अपने हिसाब से बांसुरी आप पसंद कर सकते हैं, उनको कौन सी चाहिए। ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है। और दूसरा मोटिव ये भी इसमें हो गया है कि जिन ग्राहकों में भेज रहा हूँ वो अपनी बांसुरी की ट्यूनिंग यहाँ देख सकते हैं।
तो ये तो मैंने आपको एफ शार्प मिडल तक की बांसुरियाँ दिखा दी हैं। इनसे छोटी बांसुरियाँ और भी आती हैं, जी मिडल, जी शार्प मिडल, ए शार्प मिडल, बी मिडल, सी स्मॉल। मिडल के बाद स्मॉल बांसुरियाँ भी आती हैं छोटी, जिनकी लंबाई इतनी होती है, देखिए ये छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक की ये इतनी लंबाई होती है सी स्मॉल की। जो सी मिडल की मैंने आपको बजा के दिखाई थी, इसी की और हाई पिच वाली ये सी मिडल की बांसुरी है, इससे इसकी जस्ट आधी बांसुरी होती है सी स्मॉल, वो भी मैं बनाता हूँ। उसके बाद सी शार्प स्मॉल, डी शार्प स्मॉल, ई स्मॉल, एफ शार्प स्मॉल और जी स्मॉल और जी शार्प स्मॉल और ए स्मॉल की बांसुरी होती है लगभग 5 इंच की। सारी बांसुरियाँ मैं बनाता हूँ, जिस भी आपको सप्तक की चाहिए, तार सप्तक, अति तार सप्तक, मंदर सप्तक, मध्य सप्तक, सारे जो बांसुरियाँ हैं मेरे पास लगभग 12 मिडल, 12 बेस और लगभग 8 या 9 बांसुरी हैं जो स्मॉल, जो हाई पिच बांसुरी इसको बोलते हैं वो वाली, और शंख बांसुरी जो सी बेस की मैंने सबसे पहले आपको बजा के दिखाई थी, उससे बड़ी बांसुरियाँ। उसके बाद आती है बी के बाद ए शार्प के बाद ए और उसके बाद जी शार्प शंख। तो ये सारी बांसुरियाँ मैं बनाता हूँ। तो बांसुरियाँ आप किसी भी साइज़ की हो तो आप खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। और एक बांसुरी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं एक्रेलिक की बनाता हूँ। ये है वो एक्रेलिक की फ्रूट। इसका साउंड जो है लगभग बैम्बू से मिलता है, रफ एंड टफ मटेरियल है और सॉलिड है एकदम, और आवाज़ एकदम बैम्बू जैसी है। साउंड में कोई कमी नहीं मिलेगी। ये वाली बात है आप ले सकते हैं। जो स्केल मैंने आपको बजा के दिखाए हैं सारे स्केल आपको एक्रेलिक में मिल जाएंगे। एक्रेलिक का भी सेम ही प्राइस है। अब एक्रेलिक और फ्राई बैम्बू बांसुरी और नॉर्मल बैम्बू बांसुरी जो होती है, जिस बांसुरी का बांस नेचुरल होता है, नेचुरल तो ये भी है। मैं आपको एक दिखाता हूँ सैंपल के तौर पे। देखिए ये ऐसा बांस होता है नेचुरल, और इसको हम जब आग में फ्राई कर देते हैं तो इसका कलर ऐसा हो जाता है। ये तो ये फ्राई बैम्बू की बांसुरी है। और ये सादा बैम्बू बोल सकते हैं इसको, नेचुरल जो होता है वह जैसा बैम्बू पेड़ पे उगता है, ये ऐसा ही बैम्बू है। तो ये ड्राई बैम्बू ही होते हैं। तो आप जब भी ऑर्डर करें, कई बार कस्टमर कंफ्यूज जाते हैं कि वो कौन सी बांसुरी लें, तो आप जब भी ऑर्डर करें, ऑर्डर में आप साफ तौर पे लिखें आपको कौन सी बांसुरी चाहिए। नॉर्मल बैम्बू चाहिए तो नॉर्मल बैम्बू, फ्राई चाहिए तो फ्राई, एक्रेलिक चाहिए तो एक्रेलिक। और व्हाट्सएप पर सिर्फ उतनी ही चैटिंग करें जितना आपको ऑर्डर देना है, क्योंकि कई बार ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाती है, कस्टमर चैटिंग करते करते पूरा चैटिंग से व्हाट्सएप भर देते हैं, फिर हमारे स्टाफ के लोग जो कंप्यूटर पे हैं वो पूरा ऐसे पढ़ नहीं पाते, उसमें इतना लंबी चौड़ी होती है। आप शॉर्ट शब्दों में आपकी रिक्वायरमेंट बताइए और जितना हो सके उतना चैटिंग कम करें। आपको किसी भी इंक्वायरी के लिए आपको बात करनी है तो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैटिंग में आप सिंपल सी तरीके से आप अपना एड्रेस दें, और एड्रेस में आपको जो भी आपको मोबाइल नंबर चालू हालत में है वही आप दें, और आपकी डिमांड क्या है। आपकी सिर्फ बांसुरी की डिमांड है तो आप लिखें सिर्फ बांसुरी। आपको बैग भी चाहिए तो आप बैग के बारे में भी लिखें। तो जो भी आपकी डिमांड है, आपको वुड कोर्क लगवाना है तो आप उसमें लिख कर भेजें व्हाट्सएप पे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट लिखित रूप में हमारे व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगी, उतनी डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी। कई बार कस्टमर मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे सारी रिक्वायरमेंट बताते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं लिखते हैं। तो जो ऑर्डर लिखने का जो काम होता है, जैसे ये सारा जो ऑर्डर लिखने का जो काम है, ये मेरे स्टाफ के लोग करते हैं। वो व्हाट्सएप वेब कंप्यूटर पर खुला हुआ है, आपको आपकी चैटिंग का जवाब वहाँ मिलेगा। फ़ोन अटेंड मैं करता हूँ, और बांसुरी बनाने का काम मेरा होता है, बांसुरी ट्यून करने का काम मेरा होता है। तो बाकी अलग जो काम है, जैसे मान लीजिए आपको इस कलर का धागा लगवाना है, तो आपको व्हाट्सएप पे बताना होगा कि आपको इस कलर का धागा लगवाना है। तो वो जो आप व्हाट्सएप पर लिख कर देंगे कि आपको इस कलर का धागा लगवाना है,
और ई बेस की बांसुरी आपको राइट हैंड चाहिए कि लेफ्ट हैंड चाहिए, आपको फिंगर होल्स कस्टमाइज करवाने हैं, और XYZ आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है आपको व्हाट्सअप पर लिख कर देना है। व्हाट्सअप पर जो लिखा होगा वो आपका फाइनल ऑर्डर माना जाता है हमारी तरफ से। तो कई बार ग्राहक फ़ोन पे बताते हैं कि वुड कोक लगवाना है और व्हाट्सअप पर नहीं बताते हैं, तो फिर वुड कोक नहीं लगता, फिर हमारा रबड़ कोर कम जनरली यूज़ में लेते हैं, वो लगाते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कहने का मतलब आप व्हाट्सएप पर लिख कर दें, और आपके एड्रेस के साथ में आप ऐसा मोबाइल नंबर दें जो चालू हालत में हो, जिसको आप बार बार कोरियर कंपनी वाले का फ़ोन आता है तो आप रिसीव करके अपना पार्सल ले सकें। कई बार कस्टमर अपना मोबाइल नंबर देते नहीं है और व्हाट्सएप जो नंबर है ना वो उनका स्विच ऑफ मिलता है, तो अब डिलीवरी करने वाला आदमी डिलीवरी कैसे करेगा? तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, कोई तो फ़ोन उठाएगा, तो ऐसा आप अल्टरनेट नंबर दें जिसपे कुरियर वाला आपको फ़ोन करके आपके एड्रेस पर आकर आपको पार्सल ईजिली दे जाए, ताकि वापस पार्सल रिटर्न आने की समस्या ना हो। तो ठीक है, ये आज मैंने आपको सारी बांसुरियों का डेमो दिखाया है। ये आपको इन सेम बांसुरियों के अंदर नॉर्मल बैम्बू की मिल जाएगी, फ्राई बैम्बू की मिल जाएगी, और एक्रेलिक फ्लूट मैंने आपको दिखाई है वो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं बनाता हूँ PVC फ्लूट्स, ये वाले PVC फ्लूट्स भी आपको ये सारे स्केल की मिल जाएगी जो मैंने आपको बजा के दिखाए हैं। काफ़ी लोगों को चाहिए होता है कि बांसुरी हमें ऐसी मिले जो सॉलिड हो, रफ एंड टफ, टूटे फूटे नहीं। बांस के जैसा ही वॉल थिकनेस है इसका। ये C शार्प मिडल की बांसुरी है, C शार्प मिडल, C मिडल, B बेस, A शार्प बेस, सारे स्केल आपको इसमें मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए। रफ एंड टफ होता है ये वाला, इसमें टूटने फूटने की कोई समस्या नहीं है। मौसम के हिसाब से ट्यूनिंग जो है ना इसकी, जब मौसम बदलता है तो बांसुरी की ट्यूनिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो जो लोग बिल्कुल शुरुआत भी कर रहे हैं आप PVC फ्लूट ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती इन बांसुरियों में। एक्रेलिक फ्लूट ले सकते हैं, रफ एंड टफ एकदम। तो जिनको बांसुरी केयर करने में थोड़ी परेशानी आती है वो ये बांसुरियाँ ले सकते हैं। बांसुरियाँ सारी वेल ट्यून मिलेंगी हमारे पास, ट्यूनिंग की उसकी 100% गारंटी होगी। और बांस इन जो बांसुरी में लगा हुआ है एक प्रीमियम क्वालिटी का, जो हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी के बांस है। बांस एक जैसे नहीं हो सकते, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कई कस्टमर कहते हैं कि आपकी ये वाली बांसुरी का बांस तो अच्छा था, लेकिन इस वाली बांसुरी का बांस उतना अच्छा नहीं था जितना ये अच्छा था। और ये दोनों बांसुरियाँ, इनसे भी अच्छा बांस मुझे ये वाला लगा, लेकिन इनका बांस थोड़ा ऐसा होता तो कहने का ये मतलब है बांसुरियों के बांस एक जैसे नहीं होते। हम हमारी तरफ से प्रीमियम क्वालिटी का बांस ही छाड़ते हैं। जिन कस्टमर का प्रीमियम क्वालिटी का ऑर्डर है तो उनकी जो बांसुरियाँ हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के बांस से बनती है। अब प्रीमियम क्वालिटी को एक्सप्लेन करने में बड़ी समस्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। वो तरह तरह के बांस होते हैं, कोई दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, कोई दिखने में आपको ऐसा दिखेगा। क्योंकि आप हमारे पास नहीं हो इसलिए आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। हम लोग दिन के अंदर 40-50 बांसुरी डेली की बनाते हैं, तो हमारे हाथ में तरह तरह के बांस आते रहते हैं। उस चीज़ को कस्टमर के साथ एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बांसुरी आप पास आएगी तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि ये बांसुरी किस क्वालिटी की है। मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड भी बजा कर देखे हैं, बांसुरी उनकी भी हाथ में लेके देखिए, सारे बांस ऐसे ही होते हैं। बांस क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है, ये सारा आसाम में मिलता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मेरे पास तो अभी बांस आए हुए हैं, ये देखिए, ये बांस अभी पेटीन की आई हुई है। ये देखिए आप बांस अभी तो इसकी कट के फिनिशिंग होनी बाकी है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी के बांस है ये वाले। अभी जो लेटेस्ट हम लोग बांस मंगा रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, मोस्टली बांस उसमें प्रीमियम क्वालिटी के ही हम ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, तो जो नेचुरल आपको बांसुरी बता रहा था वो इस बांस की बनती है, ये विदाउट फ्राई। तो बांसुरी कोई भी है आप खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास आके ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमारे पास भी आके ख़रीद सकते हैं। उसके लिए आप हमें पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, आपकी सारी रिक्वायरमेंट बताइए, आपको क्या क्या बांसुरी की रिक्वायरमेंट्स है। काफ़ी जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं कि हम तो स्टेज शो करते हैं या
हमें अपनी फूक के हिसाब से बांसुरी बनवानी होती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आप आके और बांसुरी का ऑर्डर आप दे सकते हैं। हमारे पास आने से पहले आपको कुछ टोकन अमाउंट देना होता है आपको, तो जिसके लिए जो लेकर हम आपके लिए जो आपके लिए रिक्वायरमेंट की 1-2 बांसुरी है वो हम तैयार कर सकते हैं। फिर आगे आप उन बांसुरी की ट्यूनिंग, उसकी सारी क्वालिटी देखकर आप पूरे सेट का भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में रहता हूँ और मेरी लोकेशन आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। अगर कोई नियर बाई है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, कहीं से भी आना चाहें, जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं, ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं। जो बिगनर हैं, जिन्होंने बांसुरी में शुरुआत ही करी है, उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है कि वो हमारे पास आकर बांसुरी ले सकें, क्योंकि उनकी खुद की फूक का बैलेंस नहीं हो पाता। तो हम उनको क्या दिखाकर बांसुरियाँ, मतलब उनकी खुद की फूक का बैलेंस नहीं है तो वो बांसुरियाँ ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल बजाते हैं। आने से पहले आपको अपनी प्लेइंग का कुछ मुझे वीडियो कर भेजना पड़ेगा और उस वीडियो को देखकर और फिर हम आपको मिलने की अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो आप हमारे यहाँ हाउस में आकर और अपने हिसाब से बांसुरियाँ बनवा सकते हैं। अपने खुद के छाटे हुए बांस, जो भी आपको बैम्बू छाट के बनवाना कि इस बैम्बू को बना दो मेरे लिए बांसुरी, उसी बैम्बू की आपके लिए बांसुरियाँ बना देंगे। और काफ़ी प्रोसेस आपके आंखों के सामने करके उस बांसुरी पे सब पे आपका नाम लिख के, आपके साइन करवा के वही बांसुरी आपके लिए ट्यून करेंगे, उसी बांस की जो आप छाट कर गए हैं। तो हमारे पास ढेरों बांस है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको बस लगता है बांस ये मेरी पसंद का बांस है, और स्केल का नाम हम बता देंगे आपको, इस बांस में ये स्केल बनेगा, आपको पसंद करना है उसी बांस की बांसुरी आपके लिए बन जाएगी। तो आप हमारे पास भी आकर बांसुरियाँ ले सकते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हम आपके पास में आकर लेना चाहते हैं, अभी तक उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अब आपको ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप हमारे पास आकर बांसुरी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास आने से पहले आपको, मतलब जो भी आपको 2-3-4 बांसुरी खरीदनी है वो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम वो बांसुरी तैयार करेंगे आपकी, और उसके बाद आपको हम अपने स्टोर पे आपको बुला लेंगे। फिर आप अपने हिसाब से उसको बांसुरी बजा के देख सकते हो। यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि ये बांसुरी मैं नहीं ले पाऊँगा, फिर वो बांसुरी हम अपनी वापस रख लेंगे और आपकी पसंद की दूसरी जो बांस आपको पसंद आएगा तो वो आप बांसुरी अपनी पसंद की बनवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको दे सकते हैं। यहाँ से पहले आपको डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये आप सोच के आइएगा। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।